Good morning, dear students. Let's start this week with something new, something very much interesting. ठीक है, आज मंडे है तो आज कुछ नया शुरू करते हैं. Oh wow, look at these happy kids. इनको देख के तो मेरा भी मिट्टी में खेलने का मन हो गया. आपका भी होता होगा ना? But lockdown में you are not allowed to stay out for a long time. But see these kids. I think they are trying to search something in the soil. पैरों से कुछ खोद खाद कर रहे हैं, शायद कुछ ढूंढ रहे हैं. और ये बच्चे, अरे इन्होंने तो मिट्टी का तो मतलब पूरा किचन में यूज़ कर लिया. मिट्टी से तो उन लोगों ने सी दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर सो मेनी डिशेस, है ना, खाना बना रहा है मिट्टी से. एंड दिस गर्ल, आई थिंक शी इज ट्राइंग टू प्लांट अ फ्यू ट्रीज. ठीक है, अपने गार्डन में लग रहा है कि कोई पौधा उगाने वाली है, इसलिए अपनी मिट्टी को प्रिपेयर कर रही है. एंड these two sweet little girls, they are trying to identify कि मिट्टी में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से हमको मिट्टी में खेलना इतना पसंद है. So one thing is very much clear that soil is present everywhere around us, and this is what we are going to study in today's class. Chapter number 12, Soil. So, are you ready to start with it? Let's do some activities. See here. What can you find in this bowl? It is nothing but soil, है ना? And when you clearly look to the soil, you will see so many things present inside. इसमें आपको छोटे छोटे पत्थर भी मिलेंगे, इसमें कुछ आपको रेत जैसा different kind of things you will see. Somewhere you will find something black colored like this. ठीक है, कुछ आपको इसमें बड़े पत्थर भी मिलेंगे. ये देखो कितना भारी वाला पत्थर है ना? So and you will see different kind of soil in different areas. अगर आप गार्डन के पास जाओगे तो आपको अलग टाइप की सॉइल दिखेगी. But if you go somewhere near a river, तो वहाँ की सॉइल अलग होती है. बट क्या आपको पता है, लॉन्ग ईयर्स अगो द सॉइल विच यू सी टुडे, इट वॉज नॉट लाइक द वन विच इज फाउंड दीज डेज. तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि सॉइल आखिर बनी कैसे. आपको पता है, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो द सॉइल इट वॉज very much similar to this kind of rock. ये इतनी कड़क थी, इतनी हार्ड थी कि कैन यू सी, ये देखो आज की मिट्टी और ये सालों पहले, तो कितना डिफरेंस है ना. सो इन अर्लियर डेज एक्चुअली इट वॉज रॉक ऑल अराउंड. सभी जगह पर ऐसे हार्ड पत्थर थे. एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ सन, इसके ऊपर सन की रोशनी गिरती थी, उसके ऊपर हवा लगती थी, उसके ऊपर रेन का पानी गिरता था, तो ऐसे धीरे धीरे देखो ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्रैक्स आ गए, है ना. एंड स्लोली दीज क्रैक, उनकी साइज बड़ी होती गई. एंड सालों के बाद अब ये जो रॉक है वो ऐसी पतली सॉइल में कन्वर्ट हो गया. है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो चलो अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, अभी थोड़ा उसमें से देखेंगे. सी, हियर इज योर चैप्टर नंबर 12, सॉइल, विच इज ऑन पेज नंबर 116 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सी, लुक एट दिस कलरफुल पिक्चर्स. क्या दिख रहा है आपको? ये देखो नीचे कुछ पत्थर है, फिर बीच में कुछ सर्कल सर्कल बबल्स जैसे है. अब ये देखो मिट्टी स्माइल भी कर रही है. अरे इसमें तो थोड़े बहुत कीड़े भी है, तो स्माइल क्यों कर रही है? सी हियर, यहाँ पर रोडेंट्स, मतलब कि अभी एक चूहा निकल आया. एंड दे हैव केप्ट सम अर्दन पॉट्स ओवर हियर.
Look at this rabbit and green and healthy tree with so many green grasses. So what is this? This is actually soil. अभी आप बोलोगे कि मैंने जो सॉइल दिखाया और ये वाली सॉइल तो अलग है, बट दिस इज व्हाट द फन इज ऑल अबाउट. हम इस टाइप की ये जो सॉइल है ना, वो सारा कुछ डिटेल में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सी, a few things you already know is the land around us is covered with soil, है ना, वो तो मैंने आपको बोला. आपके आसपास की सारी जगह में सॉइल तो है. एंड सॉइल कंटेन्स एयर, ये भी आपको पता है. इसीलिए ये देखो यहाँ पर ऐसे बबल्स आपको दिख रहे हैं. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. सी, चाहे वो ट्रीज हो, छोटी छोटी ग्रासेस हो, पर उसको मिट्टी तो चाहिए. एंड मैनी काइंड ऑफ स्मॉल एनिमल्स लिव इन द सॉइल. अब पता चला ये सारे वर्म्स, ये चूहे, सारे इस टाइप के छोटे छोटे एनिमल्स भी मिट्टी के अंदर रहते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? दैट वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये ऐसी सॉइल बनी कैसे. सेकेंड थिंग, कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उसमें कीड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम सॉइल अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं. देन टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सॉइल. अच्छा, मतलब कि सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है. मैंने बोला था ना, गार्डन की सॉइल अलग होती है, फिर नदी के पास की सॉइल अलग होती है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 117. सी हियर, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ. ये तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि सालों पहले अर्थ पे, जो हमारा प्लैनेट है, उस पे सॉइल थी ही नहीं. द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ रॉक्स. बड़े बड़े पत्थर थे. इवन टुडे द ओल्ड लेयर ऑफ रॉक इज प्रेजेंट बिलो द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर. आज भी बहुत सारी जगह पर, मतलब कि सॉइल में सबसे नीचे जो लेयर्स है जहाँ पर पानी और सॉइल होता है, उसके एकदम नीचे आपको रॉक्स दिखेंगे. ये देखो, है ना, यहाँ पर आपको रॉक का एक लेयर दिखेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कि सॉइल बनी कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सी हियर, व्हाट कैन यू सी हियर इन दिस पिक्चर? सी, रॉकी अर्थ, है ना, अर्थ जो कि पूरा रॉक का बना हुआ था. अभी देखो सूरज चमक रहा है. देन हवा भी लग रही है, बारिश भी हो रही, बारिश यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है. सो क्या हो रहा है, ये देखो क्रैक्स हो गए. फिर जब बारिश हुई तो वो क्रैक में पानी भरने लगा. एंड दिस एरिया गॉट एक्सपांडेड. वो साइज बड़ी होती गई, बड़ी होती गई. स्लोली एंड स्लोली प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग. एंड दिस इज हाउ द बिगर रॉक, they slowly and slowly they got converted into so many small particles, जिसको कहते हैं soil. See, heat from the sun. This is the picture. Fast flowing rain water. See, rain water and wind. See, यहाँ पर तेज हवा चल रही है. Broke some of these rocks into smaller and smaller pieces. But ये एक की बार में नहीं हुआ. This is how after thousands of years, this process took thousands of years. Pebbles मतलब कि छोटे छोटे ऐसे गोल पत्थर. Then sand, silt and clay particles were formed. अलग जो मिट्टी है वो उसकी अलग अलग पार्टिकल्स बने. मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज, द सॉइल वॉज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्टिकल्स. पेबल्स विच आर राउंड शेप टॉयज, देन सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एज टाइम वेंट बाय, प्लांट्स ग्रू ऑन द अर्थ एंड देयर रिमेन्स मिक्स्ड विद द टाइनी पीसेस ऑफ रॉक. सी, प्लांट्स उग गए, ठीक है, बट कोई कोई प्लांट्स जो सड़ जाते हैं, जो
पानी में बह के खराब हो जाते हैं तो उसके ये जो प्लांट के पार्ट है वो भी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ सॉइल वॉज फॉर्म्ड। तो देखा, प्रोसेस आपको एकदम सिंपल लगती है बट है बड़ी लंबी प्रोसेस। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट डज सॉइल कंटेन। हमने यहाँ देखा कि सॉइल में इतना कुछ होता है, तो एक्चुअली सॉइल में होता क्या है। दिस आई एम गोइंग टू परफॉर्म वन एक्टिविटी इन विच आई एम गोइंग टू टेक अ क्लीन ग्लास एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉइल टू इट। ठीक है, उसमें मैं थोड़ी, मेरे पास जो भी सॉइल है वो मैं डाल दूंगी। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऐड some water to it. ठीक है, so you can see after mixing the soil properly with water, you can see that the water is turned so much muddy. पर ये देखो, यहाँ पर ऊपर कुछ तैर रहा है ना, something you can see, and you can see the entire water has turned muddy. But if you allow this to stand for a while, आप उसको थोड़ी देर के लिए अगर अलग करके थोड़ा वाटर को ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड रख दोगे, सो यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ सी हियर, कैन यू सी द डिफरेंस? ये देखो, ये जो मडी वाटर था जो कि हमने अभी प्रिपेयर किया, देखो नाउ इट हैज़, यू कैन सी सेपरेट लेयर्स। यहाँ पर अलग अलग लेयर्स हो गई है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले लेयर में ये देखो, कैन यू सी सम पार्टिकल स्टिल फ्लोटिंग। देखो, इसमें आपको थोड़े बहुत दिखेंगे, प्लांट के लीव्स दिखेंगे, छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे आपको, है ना। देन सी यू कैन सी अ मडी वाटर। अगर इसको और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो एकदम क्लियर वाटर हो जाएगा। अभी ये देखो, यहाँ पर पतली सी स्मॉल साइज पार्टिकल्स की सैंड है। एंड लुक एट दिस रीजन, ये देखो, इसमें थोड़ी दाने दाने जैसी सैंड है। अगर ध्यान से इसको टर्न करेंगे, सी कैन यू सी द डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी आप करना और फिर मुझे बताना कि आपकी सैंड में, ये देखो, see very quickly you can see different kind of layers. Can you see? इसमें से ये देखो, एयर बबल्स भी आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे, है ना। सो ये देखो कैसे धीरे धीरे, ये देखो पार्टिकल्स एकदम अलग लेयर, ये देन ये देखो, so many different layers you can see here, isn't it? So what does soil contain? Soil is made up of pebbles, sand, silt, clay and humus. Now what is humus? Humus is formed mainly from dead plants. वो जो प्लांट्स होते हैं ना, जो सड़ जाते हैं, तो वो जो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे एक काला काला कुछ बन जाता है, विच इज कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल ऑल्सो हैज़ एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें एयर भी होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़े बहुत कीड़े भी होते हैं। सी हियर, ये देखो, ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये प्लांट्स के छोटे छोटे लीव्स या फिर उसके ब्रांचेस के छोटे छोटे पीसेस मैंने आपको दिखाया था। देन मैंने आपको वाटर दिखाया था। देन सी, दिस इज सिल्ट रीजन, दिस इज रीजन जिसमें सैंड होती है, एंड नीचे बिगर साइज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड पेबल्स। नाउ सी हियर, सॉइल हैज एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें एयर है? कैसे पता चलेगा? सी, इफ यू वेरी केयरफुली ऐड दिस स्टोन इनसाइड वाटर, can you see a few air bubbles?
जो कि ऊपर की साइड आ रहे हैं. कैन यू सी अ फ्यू एयर बबल्स, है ना. सो दिस शोज कि इसके अंदर, क्योंकि वो जो स्टोन डाला था दैट वाज मेड अप ऑफ सैंड, तो मतलब कि उसके अंदर एयर थी. अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है. एंड इफ यू मिक्स सॉइल इन वाटर, द हेवी पेबल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट सिंक टू द बॉटम. Because of their weight, heavy things like pebbles, sand, clay, and silt, they sink to the bottom layer, while humus and remains of plants float on the surface of water, जो कि मैंने आपको दिखाया. And very important thing is, soil contains air and water. ये भी मैंने आपको एक्टिविटी में करके दिखाया. See, if you gently place a dry lump of soil in water में अगर आप एक सैंड का एक लंप अगर आप डालोगे, you will see air bubbles coming out from the soil. Soil collects rain water and remains wet for some time. तो ये जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, रेन वाटर होता है. एंड वो जब तक रेन वाटर सॉइल में होता है वो वेट होती है. जब वो रेन वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगी, बट उसमें स्पेसेस के बीच में एयर विल गेट कलेक्टेड इनटू द स्पेसेस. सो आई होप कि यू विल ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी and we will be doing more such activities in our chapter number 12 soil. तो next class में भी ध्यान देना. Okay, bye bye.